हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एडवोकेट ज्योति कुमारी और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भारतीय न्याय संहिता 2023 के बेयर एक्ट की सेक्शन वाइज रीडिंग से रिलेटेड है, जिसमें किया सेक्शन 1 to 77 हम अपने लास्ट की वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं, जिनकी लिंक आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अगर आपको हमारे वीडियो की लास्ट वीडियोस देखने हैं तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज हम अपने सेक्शन स्टॉकिंग के साथ, जो कि 78 ऑफ BNS 2023 में मेंशन है। इसमें बेसिकली स्टॉकिंग जो हम ताक झाक या किसी को फॉलो करना सोशल मीडिया साइट पे या नॉर्मली पीछा करना से रिलेट करते हैं, जिसमें कि कह रहा है सेक्शन 78 का क्लॉजेस 1 की एनी मैन हु फॉलोज अ वुमेन एंड कॉन्ट्रैक्ट or attempts to contract such women to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such women। यानी कि बता रहे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसा कोई पुरुष जो कि पीछा कर रहा है किसी महिला का और उससे बात करने की कोशिश करता है या कोई किसी तरीके से व्यक्तिगत संपर्क में आना चाहता है उस महिला के बावजूद इसके कि वे जो लेडी है वो डिसइंटरेस्ट शो कर रही है, वो बता रही है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, फिर भी वो लगातार प्रयत्न करता जा रहा है उससे बात करने का, तो वो स्टॉकिंग कहलाएगा। इसका सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि monitors the use by a woman of the internet, email or any other form of electronic communication। यानी कि जो कोई किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है। यानी कि अभी आप उसका पीछा तो जो सब क्लॉजेस 1 में बोल रहा था कि कोई ऐसा कृत्य जिसमें कि वो उसका पीछा कर रहा है, उससे किसी तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा है, इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहा है रेपिडेटली, डिस्पाइट कि वो बता चुकी है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है इन सब चीज़ों में, फिर भी आप उससे कोशिश कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो सेक्शन क्लॉजेस 1 का सबसेक्शन 2 है, जिसमें बोल रहा है कि कोई महिला जो कि जिसका कि आप पीछा कर तो रहे थे सबसेक्शन 1 में, लेकिन अब आप यहाँ पे उसको इंटरनेट, ईमेल और किसी भी सोशल मीडिया साइट पे उसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी स्टॉकिंग की कैटेगरी में आएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे 1 कह रहा है कि इट वॉज pursued for the purpose of preventing or detecting crime, and a man accused of stalking had been entrusted with the responsibility of prevention and detention of crime by the state। यानी कि ऐसा कार्य और अपराध जिसमें कि ऐसा पाया जाता है कि कोई पर्सन किसी महिला का डिसइंटरेस्ट होने के बावजूद उसका पीछा कर रहा है और या किसी सोशल मीडिया साइट पे भी उसको फॉलो कर रहा है, तो इसका निवारण या उसका पता लगाने के प्रयोजन के लिए कार्य किया जाएगा तथा पीछा करने और अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा अपराध के निवारण का पता लगाने पर उत्तरदायित्व सौंपा गया था, या इट वॉज परस्यूड अंडर एनी law or to comply with any condition or requirement imposed by any person under any law। यानी ऐसा किसी भी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित कार्य किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे जो बेसिकली जो प्रोवाइजो है वो बता रहा है कि ऐसे कुछ आई थिंक इस स्लाइड में कुछ मिस हो गया है, बट यहाँ पे एक प्रोवाइजो है जिसमें कि जो सबसेक्शन 1 है जो और 2 इसमें बात करते हैं कि ऐसी कंडीशन जो कि स्टॉकिंग में नहीं कंसिडर की जाएगी, तो वो कंडीशन यही होगी कि अगर जो कोई ऐसा कार्य जो कि किसी अपराध को रोकने के लिए लाइक कोई स्मगलर है या कोई ऐसी
लेडी है जो कि किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो उसके लिए किसी ऑफिसर लाइक पुलिस ऑफिसर या किसी भी जो ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरोज वगैरह वाले ऑफिसर्स को उसका पीछा करने और उसको उसके लिए उसको अपॉइंट किया गया है, तो वो अपना ड्यूटी कर रहा है। तो उस तरह से अगर जो वो पर्सन उस किसी लेडी को सस्पेक्टेड लेडी का पीछा करता है या तो उससे इंटरेक्शन बढ़ाने की बात मतलब करता है ट्राई, या तो वो सोशल मीडिया साइट पे उसको फॉलो कर रहा है कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ किससे बात कर रही है, किसको मेल कर रही है, तो वो सारी चीज़ें ये स्टॉकिंग की कैटेगरी में नहीं कंपेल करेगी। ठीक है, उसके बाद इसका सबसेक्शन 3 कहता है कि इन दी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस सच कंडक्ट वॉज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड, क्योंकि इन सब जो ऊपर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में जो चीज़ें दी गई थी जिसमें वो एक पर्सन स्टेट के द्वारा बाउंड था टू फॉलो और स्टॉक समवन एल्स, तो वैसे ही उसके पास वो जस्टिफाई है, उसके लिए वो जस्टिफाई कर सकता है कि मैं अगर जो इस लड़की का कर रहा हूँ तो पीछा कर रहा हूँ तो वो इस वजह से क्योंकि ये सस्पेक्टेड लड़की है किसी क्राइम में, तो और मेरी ड्यूटी है ये करनी, तो वो जस्टिफाइबल है, राइट। तो उसके बाद वो स्टॉकिंग की कैटेगरी में तो नहीं फॉल करेगा। सब फिर क्लॉजेस 2 बोल रहा है यहाँ पे, whoever commit the offence of stalking shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine and be punished on a second or subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। यानी कि जो कोई पीछा करने का अपराध करेगा किसी महिला का, या तो वह अगर जो पहली बार ये ऐसा कुछ कर रहा है करता हुआ पाया जाता है तो पर दोनों में तो उसको सज़ा भी दी जा सकती है और जुर्माना सज़ा तो उसको होगी 3 साल तक की होगी और दंडित भी किया जाएगा और दंडित किया जाएगा उसको जुर्माने से। और अगर जो वो व्यक्ति सेकंड टाइम ये ऐसा कुछ कर रहा है तो इस स्थिति में उसकी कार्य जो होगी अवधि की होगी पीरियड सज़ा की वो 5 साल तक हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो कन्विक्टेड था इस तरह के क्राइम में पहले ही, और फिर वापस से आपने वही कृत्य किया तो आपको 3 साल की जगह 5 साल सज़ा मिलेगी और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 78 को एक्सप्लेन कर रहा है और स्टॉकिंग की बात करता है और आता है क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ सेक्शन 79 के साथ, जो वर्ड जेस्चर और इंटेंडेड टू बी इंसल्ट मॉडेस्टी ऑफ वुमेन की बात करता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।